हमें यहाँ कुछ बहनें मिली हैं। अभी हमने प्रधान जी से बात करके आए थे, तो ये हमारी माता बहनें यहाँ बैठी। ये गांव की स्थिति बड़ी ख़राब है, क्या कहेंगी? अभी सड़कें बहुत ख़राब है, यहाँ की गंदगी, तो कोई देखने नहीं आता है। कोई नहीं आता है, कह दो तो फिर कोई वोट मांगने आते हैं। हाँ। तो वोट मांग ले जाता है, फिर कोई कछु कहता ही ना है। वोट ले जाते हैं, फिर सड़क नहीं बनाते देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यही सवाल अभी हमने प्रधान जी से किया अंदर, और लोगों से भी किया कि यहाँ पे इस गांव में जो हमने देखा बहन जी, लोधे राजपूतों की संख्या ज़्यादा है। उसके बावजूद भी, संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी विधायक, सांसद सब आप लोगों के हैं, फिर भी इस गांव की स्थिति ऐसी है। मैंने वोट नहीं दे। जब मोदी के पर किसी के पर के सुनो को इसके बाद गांव की सड़क नहीं है तो वोट नहीं है, तो दोपहर बाद में वोट शुरू करे डारबो। जो दी सड़क न बने जो दी वोट नहीं देंगे हम। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ पे वोट नहीं डाले थे? हाँ, डाले बाद में, दोपहर बाद में डाले। अच्छा, जरा दिखाएं, देखो कितनी माता बहनें परेशान। मैंने इस गांव की स्थिति आगे देखी, हमारे पास बहुत कॉल्स आ रही थी इस गांव के लिए। आज हम आए ग्राउंड जीरो पे आके देखने के लिए कि वाकई में लोग झूठ बोल रहे हैं या गांव की स्थिति ऐसी है ही। और क्या कहेंगी बहन जी? अरे घबराओ मत, अपनी बात पहुंचाओ, क्योंकि हम सांसद जी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। वो ये कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, और आप लोग कहते हैं कि नेता लोग आते हैं। तो क्या कुछ तो कहें? जब तक आप बोलेंगी नहीं, अपनी बात नहीं कहेंगी, एक होके नहीं कहेंगे, जब तक ये सुनेंगे नहीं। क्योंकि हमको ये बताया गया इन सांसदों के नेताओं के द्वारा कि हमारे पास कोई किसी की खबर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप लोग कहते हो कि हम शिकायत कर चुके हैं, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे ना जाके। सबसे शिकायत है सड़क की। तो अच्छा, जो वोट लेने आते हैं सबसे शिकायत है सड़क की। तो अच्छा, हाँ। अच्छा, गांव में गंदगी भी काफी है। हाँ बिल्कुल काफी है। यही जब सड़क नहीं है तो बेटा लग रहा है नाली नहीं है कर्म की, तो वो की पानी न नाली है न सड़क है, नाली भी नहीं है। गांव की स्थिति वाकई में, जैसे इस गांव का नाम सुना था ना, हैबतपुर सिया, लोधे राजपूतों का गांव, आज आके देखा ग्राउंड जीरो पे मीडिया की टीम ने, वाकई में बिल्कुल जीरो मिला ये गांव। सुविधा के नाम पे जीरो। यहाँ नेता लोग आते हैं, अपनी रोटी सेक के चले जाते हैं, वोट लेते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में यहाँ बिल्कुल नहीं दिखते हैं यहाँ के लोग। और जबकि इस गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, सारा कुछ होने के बावजूद भी इस गांव को देखा नहीं जा रहा। तो कुछ कहेंगे आप नेताओं के लिए, सांसद जी के लिए, विधायक के लिए कुछ कहेंगी बहन जी? कह दो कुछ कहो जरा इनके लिए, इनको भी तो पता चले जरा। आप जिन्हें जिता के भेजते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, जिन्हें आप जिता के भेजते हो? बैठ जाता है जा के नहीं, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, दिल की बात सारी बैठ जाता है जा के नहीं है कि अभी हम माननीय सांसद जी के पास ही जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि जनता कितनी परेशान है आप लोगों से। देख लियो सवैया दिख रही है, तो हमें बड़े सवैया दिख रही है। जरा पीछे के दिखाएं जरा। बहन जी कुछ कह रही है? बहन जी, जी बहन जी क्या कह रही माता जी? रीत न चलो जाते को सड़क में ना का दो पैर धर के लग जाओ। हाँ। दिखाओ जरा जयप्रकाश, जरा दिखाएं जरा। ये स्थिति है, ये 2025 का गांव है, ये 2025 का गांव दिखाएं। हाँ, ये 2025 का गांव, जिसको ये योगी सरकार ये कहती है कि हमारे गांव, ये नेता, विधायक, सांसद कहते हैं कि हमारे गांव बहुत अच्छे हैं, पानी पीने की सुविधा, स्कूल, सब सड़क बहुत अच्छी बना रखी है। अलीगढ़ जिले में जवाब ब्लॉक में के अंतर्गत ये गांव आता है, हैबतपुर सिया। उस गांव की स्थिति, लोजपूत राजपूत गांव की स्थिति ये है। ये दिखाएं, बहन जी परेशान है, ये दिखाएं जरा। एक गाँव की स्थिति है, सड़क तक नहीं है, चलने के लिए सड़क तक नहीं है, ये गाँव की स्थिति है। साल पहले ते रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और अभी तक कोई गली ना गए, अपने घर की डालते ही ईंट गोई पर गई हैं। दिखाएं जरा गली, दिखाएं एक पतली सी, क्या गली की स्थिति है? अपनी बनी गली दाई पक्की बनना, दूसरे की गली। आज मीडिया की टीम एक छोटी से छोटी गलियों के अंदर तक पहुंचेगा और दिखाएंगे कि इन नेताओं की आंख खुल सके, इन नेताओं की आंख खुल सके। ये स्थिति है, ये गंदगी है। तो फिर दिखाएं जरा जयप्रकाश इस आगे तक की गंदगी को। माता जी यहाँ रहती हैं और कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। भाई साहब ये पर रही है क्या मड़ैया। और आपको खोल के तारों दिखा दूं। हाँ, नहीं ताला मत खोलिए, यहाँ की स्थिति हमें पता चल गई। आओ जरा बाहर आओ।
30 साल पहले आदमी खत्म करो है। यही चीज दिखाएंगे ना, ना कोई आवास है ना कोई बाबा। यही चीज आज मीडिया दिखाएगी कि इस गांव के लोग नल तक नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारी ये माताजी ने, बहन जी ने बताया, एक गांव में नल नहीं है। वो हो बहुत शर्म की बात है। तो मट्टी डरवा दी नहीं तो कुछ जगह ना कीचे जाते हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रधान जी ने, ये प्रधान जी का प्लॉट है, आगे प्रधान जी की जमीन है, उसके लिए तो ये विकास हो गया। जो प्रधान जी हैं हैबतपुर सिया के प्रधान धर्मेंद्र जी, उसके लिए तो विकास करा दिया, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन है, उनका रास्ता है, तो उन्होंने उसके लिए तो रोड बनवा दी। और गांव की जितनी भी रोड हैं सारी खराब पड़ी हैं। शर्म आनी चाहिए इस गांव के प्रधान को भी कि अपनी तो ये रोड बनवा दी और पब्लिक परेशान है रोड के लिए। वहाँ एक रोड नहीं है, नालियाँ खराब हो रही हैं, पानी जमा हो रहा है, गंदगी हो रही है। और आगे शायद प्लॉटिंग भी है प्रधान जी की, जो गाँव के लोग बता रहे हैं, महिला यहाँ की महिला बहनें बता रही हैं कि गाँव जी जो तुम्हारे प्रधान जी है वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉट काट दिया, उसके लिए तो रोड बन गई है प्रधान जी की, लेकिन गांव के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सारे कच्चे पड़े हुए हैं, एक रोड तक नहीं है। अपनी प्लॉटिंग, ये है प्रधान जी की प्लॉटिंग। हैबतपुर सिया जो जवा ब्लॉक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जवा ब्लॉक में आता है हैबतपुर सिया, जो लोधे राजपूतों का गांव है। ये है प्रधान जी की, जो इस गांव के प्रधान है धर्मेंद्र जी, उनकी प्लॉटिंग। ये देखें, प्लॉटिंग तो करवा रहे हैं प्रधान जी, पैसा खर्च कर रहे हैं, और देखिए रोड बना दी है प्लॉटिंग के लिए। ये इनकी प्लॉटिंग है, क्या शानदार प्लॉटिंग कर रहे हैं प्रधान जी। और गांव में कोई सुविधा नहीं है, गांव के लोग परेशान हैं। ये मेरे सास ससुर की जिंदगी कट गई यहाँ पर 60 साल, 60 साल मत मानो, 50 साल तो मान के चलो। इस पर ये जमीन धान देखो खेती बह रही है। ये पहले प्रधान रह चुके हैं, इन्होंने फर्जी रसीद बना के जो गर्भ में बच्चा थे और ना मतलब कि ना बिना पत्री के भी, उनके भी सबके पट्टे मतलब कि सिप्लमा में डाल दिए और नाम करा लिए, बेच दी। सरकारी जमीन है और हम लोग गैया बाजार मतलब कि भैंस पोए पालते हैं अपना, अब भी है, मौजूद है, बिटिया है, बुज्जी है इन पर हमारे। और लवाड़ी पोए हमारे पशु पक्षी बनते। और एक 2 दीवार लग रही थी, बढ़िया पड़ रही थी, वो हमारी विंडोजर से तब तोड़ दी। और देखो आप, ये आपके सामने ये हमारा बबूर पड़ा है, ये विंडोजर से बबूर गिरा दिए हैं हमारे। नींव 2 नींव छोड़े हैं, इधर देखिए नींव छोड़े हैं, और पीड़ा पड़ी है हमारी। हमसे पीछे हमें लेट सेट हमारे सब पेड़ पौधे गिरा दिए। हम भैंस पोए पाल लेते, पशुपालन, और यहाँ अपने शाम को खुले जाते और दिन में अपना यहाँ ये हमसे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, छीन रहे हैं। हम गरीब महिला हैं, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं। क्या नाम है प्रधान जी का जो किया था आपके साथ ऐसा? देखो मेरे साथ प्रधान जी नहीं कर रहे, मेरे साथ तो ये दूसरा गणेशी है, जो इनके पिताजी प्रधानी रह चुके हैं। मेरे साथ तो पहले प्रधान रह चुके हैं। पहले प्रधान रह चुके हैं। इन्होंने सारे जगह जहाँ ग्राम समाज जमीन चमकी, वहाँ पट्टे किए। गरीब मतलब के ये जमीन के मालिक हैं, हम गरीब लोगों के लिए कहीं नहीं है। सरकार रहने के लिए गरीबों के लिए मकान दे रही है, जगह दे रही है। हम लोग, हमारे लिए ये जगह नहीं है। हमारी महिला आ रही है, देखो सब पे जबरदस्ती छीन लिए। और मैं एक बिंडोजर चलाई है, और देखो मैं एक गरीब महिला, मैं एक हिम्मत वाली हूँ, मैं कर्री बन रही हूँ। जब मैंने ये खाली नहीं किया है, आप मेरा घुसका है, आप सब चेक कर सकते हो, मेरी बुज्जी है। ये अंदर जाके दिखाऊं, मेरी यहाँ मौजूद बुज्जी है, तो वो बुज्जी चमक रही है। देखो मेरा ट्रैक्टर चला के देखो, चुपटे में देखो धान धरेगा। ये मैंने मेरी सब विंडोजर चला के, ये सारे इतने बीच में थी हमारी बिटिया बुज्जी। आज सब जने यहाँ खड़े हो, आप बताइए कौन कौन आज जी आ रही है हमारी वो और दौरानी जिठानी ने कहो यहाँ इतने काफी भी जगह में। जो 2-3 बीघा जमीन तो फिलहाल में जंदी खलाई है, लेट सेट कर खेती। ये तो पैसे कमा रहे हैं, लोट कमा रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से लेके हमें, हमारे लिए रहने के लिए जगह ना छोड़ रहे हैं। ये खेती कमा के हम लोगों ने और दमंग लोगों को पैसा भर के सब काम करा ले। हमारी पुलिस भी नहीं सुनती है। हम गरीब लोग, हमारे लिए कोई मार, हम क्या तो पिट चुके हैं। हम थाने में अगर रिपोर्ट लेके जाते हैं तो पैसे के बल पे इनकी पक्ष लेते हैं। बताओ गरीब का कोई नहीं है। नहीं तो अब आपको ये बताओ बहन मुझे, देखो पुलिस
चौकी जा चुकी हूँ, थाने जा चुकी हूँ, डीएम एसडीएम, मैंने कोई मैं अलीगढ़ में कोई ये नहीं छोड़ा। मैं जहाँ गई नहीं, मेरे पास सारी एप्लीकेशन है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। मैं गरीब महिला कहाँ जाऊँ ये बता। मेरे बिटिया भुजिया मेरे यहाँ भैंस पोए बनते, मेरी सारी लवाड़ी तोड़ दी, दीवार तोड़ दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? नहीं आप बहन परेशान मत हो। ये सारी इनों पे तो छीन लाई, कब्जे छीन लिए। 25 जगह 30 जगह सब कहती दी जाए यहाँ जगह। किसने कहा? यही कहते थे 25 जगह 30 जगह दंगे। और प्रधान जी कहते थे? प्रधान जी नहीं कहते थे, जे कहते जिनकी खेती है। किसकी खेती है बहन जरा बताना। ये गन्नेसी लाल की। गन्नेसी लाल की खेती है। पिताजी का क्या नाम था जो प्रधान थे? पिताजी का ना गन्नेसी के नाम को पिताजी। कहाँ रहते हैं गन्नेसी लाल? का रहते कहाँ? गाँव में रहते हैं, सारी जगह सरकारी जमीन कब्जे में कर बेच रही। अभी इस पे भी नंबर है, डीलर लोग आते हैं इसे लेने, और अभी शंकर मड़ी नहीं हुई है। ये बेनाम ये जमीन जो आप बता रही है ग्राम पंचायत की है? ये ग्राम पंचायती जमीन है, पूरे 50 एक ही घर में भैया बंधना में एक ही घर में जमीन है। गाँव के चारों ओर है ना, यही है। गाँव के चारों ओर है, ना कोई पोखरिया रही, ना कोई मरगट रहे, कुछ नहीं रही, सब तोड़ के सब खेत बनना है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, सारी बहनों को दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात, और लोग बाहर खड़े हुए हैं, इस गांव में एक नया केस हमें देखने को मिला कि यहाँ की ग्राम पंचायत की धर्मशाला बनती। सबसे बड़ी बात, अभी तक तो हम अंधेरे में थे, मीडिया अंधेरे में थी कि यहाँ की रोडें नहीं है, यहाँ की गंदगी देख के यहाँ सड़क नहीं है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इतना भ्रष्टाचार कि यहाँ पे बहनों की जमीन छीन लेते हैं, ग्राम पंचायत की जमीन पे कब्जा कर लिया, बेच देते हैं। आपकी आवाज किसी ने उठाई नहीं होगी, हम मीडिया आज आवाज उठाएंगे इस गांव में। मेरी कोई नहीं सुनना। हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मेरी सुनो, ग्राम नहीं बहना परेशान नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो करो, मेरी दीवार सब तोड़ दिया। मेरी दीवार लगनी चाहिए, इसमें मेरी बाउंड्री बननी चाहिए। इन गरीब महिला, इनके लिए इनका हक मिलना चाहिए। ये इन पे मतलब कि पुलिस बुला कर, लेडीज पुलिस बुला कर पैसे के बल पे इन लोगों पे खिला लिया। नहीं, पुलिस को हम सबको देख लेंगे। आप एक बार नाम बता दो जरा, इसमें क्या आपका कैद हो जाएगा नाम जरा। मेरा शीला देवी नाम है, मैं गरीब महिला हूँ। मेरे लिए भैंस पोने के लिए जगह नहीं है। सरकार दुनिया के लिए घर रहने के लिए जगह दे रही है और मकान बना रही है। हमारे बड़े बुढ़ने की जिंदगी कट गई। गांव के प्रधान लेडीज थी, उन्होंने मेरी सास के लिए रहने के लिए जगह दी थी। अब ये हम पर जबरदस्ती कब्जा छीन रहे हैं। अभी मेरे पे कब्जा है, कम देखो इतनी छीन ली है, पेड़ पौधे नहीं मेरे हैं। कब्जा जी गणेशी लाल छीन रहे हैं? गन्नेसी लाल छीना कोई नहीं छीनेगा बहन जी आपका कब्जा। मैं अभी आपको, और मेरी दोनों जेठानी है, ये मेरी जेठानी है, सब आपके हिस्से हैं। पीड़ पर मौजूद देखो, ये जरे पेड़ पौध, ये विंडोजर से गिराए थे पेड़, विंडोजर से पेड़ गिराए थे। मौके पे वीडियो बनाए इनकी। और देखो इधर मेरे बबूर पड़ा है बहुत तगड़ा, विंडोजर से हमारे नींव के 2 नींव छोड़े थे हमने सीरक के लिए, ये हमने गिराने दिए। बाकी के पेड़ पौधे सब गिरा दिए विंडोजर से, लेट सेट हमारे सामने नहीं, हमसे डरते थे। लगा लो, अब आप कहाँ जाए? हमारी आप कहीं नहीं जाए कर सकते हो। आप यहाँ हैं, यहीं रहेंगी, आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता, ये हमारा वादा है। एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ इस गांव में आके। इस गांव की कंप्लेंट तो बहुत थी कि इस गांव में जमीन, सड़क, पानी ये नहीं है, लेकिन गरीब बहनों की जमीन तक छीनी जा रही है। आज कितनी बहनों ने कहा और किसी मामले में हम छोड़ देते, लेकिन इस मामले में कि गरीब बहन की बहनें, इनकी जमीन जा रही है, इनको परेशान किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर आ रहा है जमीन खरीदने, और यहाँ के गणेशी लाल जिन्होंने ग्राम पंचायत की जमीन सारी बेच दी, और उनका सपोर्ट सारे लोग कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि कुछ आला अफसर भी मिले हों, लेकिन हम इस बात को उजागर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, और सारी बहनों को न्याय मिलेगा। मैं द एक्सप्रेस से अरुण शर्मा।